हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस क्लासेस पर आप सभी का। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं गुडविल। अब तक मैंने पार्टनरशिप के काफ़ी पार्ट्स क्लियर कर दिए हैं, थ्योरी की क्लास क्लियर की है मैंने आपकी, है ना, सब चीज़ें बताई है मैंने आपको। लेकिन आज मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर चला हूँ गुडविल पे। गुडविल एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम के अंदर, और गुडविल के छोटे छोटे एमसी की क्वेश्चन भी मिल जाते हैं हमें। ठीक है, मैं सब चीज़ क्लियर करूँगा, थ्योरी के पार्ट भी और वैसा भी। ठीक है, गुडविल सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गुडविल होती क्या है। गुडविल होती है एक फर्म की मार्केट वैल्यू को गुडविल कहते हैं। किसे कहते हैं? एक फर्म की मार्केट वैल्यू। जैसे कि आपने देखा होगा बिजनेस के अंदर, जैसे आपका आस पड़ोस है, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं। ठीक है, तो एक कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनका नेम फ्रेम चलता है ना बच्चों। किसका चलता है? नेम फ्रेम चलता है उन बच्चों का, मतलब उन ट्रेडर्स का क्या चलता है? नेम फ्रेम। जैसे कि लेट्स भी सपोज करो एक चांदनी चौक है, लेट्स भी सपोज करो, ये है ना। तो इसके अंदर क्या है? बहुत सारी कपड़े की शॉप है। ये क्या है? सब कपड़े की शॉप है। ध्यान से देखना बच्चों। अब कपड़े की शॉप, मान लो ये भी कपड़ा बेच रहा है बैठा हुआ, ये भी कपड़ा बेच रहा है, ये भी कपड़ा बेच रहा है, ये भी कपड़ा, ये सब लोग क्या बेच रहे हैं? कपड़ा बेच रहे हैं। लेकिन आपने जज की होगी, यार इस दुकान के अंदर तो बहुत लोग खड़े हैं, ग्राहक, बहुत कस्टमर्स खड़े हैं, और ये बेचारा खाली बैठा है। ऐसा देखा होगा ना बच्चों आपने। तो क्या होता है? तो ये जो है ना, ये मान लो ये भंडारी की शॉप है, इसका नाम है भंडारी। तो क्या है? ये इसकी मार्केट वैल्यू है, जिसके कारण इसके पास बहुत सारे लोग जा रहे हैं। जैसे मान लो मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। अब मान लो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कढ़ी चावल की शॉप है ना। तो कढ़ी चावल की जो शॉप है, वो यहाँ पे जो कढ़ी चावल वाला जो फेमस है ना, वो पाली वाला फेमस है। तो क्या कहते हैं, यार इस बंदे के पास क्या है? कढ़ी चावल तो एक रेडी वाला बाहर बैठा बेच रहा है, एक उसके आस पड़ोस में बैठा बेच रहा है कढ़ी चावल वाला। लेकिन क्या है? पाली के ही यहाँ कढ़ी चावल की खाते हैं लोग, क्योंकि वो क्या है? फेमस है, वो बहुत पुराना है। यही क्या है? उसकी मार्केट वैल्यू है। मान लो वो एक कढ़ी चावल, वही पाली जो है, वो 1 लाख रुपए पर डे कमा रहा है, और जो दूसरा कढ़ी चावल वाला है वो सिर्फ 10,000 रुपये पर डे कमा रहा है। तो ये क्या है? जो 1 लाख रुपए वो कमा रहा है ना, वो सिर्फ उसकी रेपुटेशन है। अब इसको मैं एक डेफिनेशन में कन्वर्ट करूंगा, जैसे कि लिखा हुआ है, गुडविल मीन्स द गुड नेम, यानी कि एक अच्छा नाम उसका, ऑन द रेपुटेशन अर्न बाय ए फर्म। एक फर्म की रेपुटेशन जो होती है, एक फर्म की जो गुड नेम होता है, नेम फ्रेम होता है, वही उसको अर्न करवा कर देती है। एंड फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर, यानी कि उसका एक अच्छा काम, यानी कि वो हार्ड वर्क करता है, एंड वो क्या है? ईमानदारी के साथ काम करता है वो ओनर। तो उसको उसका नेम फ्रेम होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बंदा है बिजनेस के अंदर ऑनेस्टी के साथ वर्क करेगा, ऑनेस्टी के साथ आपको हर चीज गिवन करेगा, आपको सेटिस्फाइड करेगा प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा? लोग बाग उसके पास जाना पसंद करेंगे। मान लीजिए मैं कपड़ा खरीदने गया, अपनी शर्ट खरीदने गया, अगर मुझे वो शर्ट पसंद आई और उसका कपड़ा बहुत अच्छा निकला और बहुत लॉन्ग टाइम तक चली, तो मैं क्या करूँ? मैं 4 को बताऊंगा। तो वही क्या है? उसकी रेपुटेशन है बेटा। ठीक है, डेफिनेशन में कन्वर्ट किया, द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन, यानी क्या है? उससे कनेक्शन बन जाते हैं और उसकी रेपुटेशन, उसके कनेक्शन और उसकी रेपुटेशन। देखा होगा किसी बंदे का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। कभी जाते हैं मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, तो क्या होते हैं? यार ये बंदा तो बहुत बढ़िया तरीके से बात करता है, यार ये तो बंदा बहुत अच्छा है ना। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गुडविल यही चीज होती है। ठीक है, लेकिन हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या करते हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैसे? नंबर 1 होता है हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 3 होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। यानी कि हम इन 3 तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा। बच्चों ये फॉर्मूले याद करने का इतना आसान तरीका बताऊंगा आपको कि आप कभी नहीं भूल पाने के, और आपके एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में गुडविल का क्वेश्चन 100% होता है, इसलिए मैं क्लियर करने बैठा हूँ आज। तो बच्चों जैसे मान लो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अगर मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करूं, तो हम क्या करते हैं? इससे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। यानी कि हम क्या करते हैं? अगर हमें 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, हम क्या करेंगे? 5 साल का जो प्रॉफिट होगा प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, यानी कि 5 से। ठीक है, और गुडविल जब निकाले हम, तो गुडविल का फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपने यहां से निकाल लिया, यहां रख देंगे वैल्यू, इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको
क्वेश्चन में गिवन होगा। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो नंबर ऑफ ईयर ही नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर मान ले जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सेकंड है इसका पार्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। यानी क्या करेंगे हम, टोटल जो प्रोडक्ट होगा हमारा उसको प्लस कर लेंगे, सम कर लेंगे, और जो वेट होगा उसका सम कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। इससे आप गुडविल आसानी से निकाल सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। क्लियर हुआ बच्चों आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड? उसके बाद सेकंड मेथड आता है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम क्या निकाल, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट ही निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो बच्चों आपको मैंने बता दिया कैसे निकालना होता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना होता है, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है तो नॉर्मल प्रॉफिट इस तरीके से निकालेंगे आप, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल, जो आपको कैपिटल दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। मान लो 10% दिया तो आप क्या करेंगे, कैपिटल इंटू 10/100, 15% दिया 15/100। क्लियर है बच्चों? तो यहां से आपको सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा आपको एवरेज से और नॉर्मल से। और जब आप निकाल देंगे सुपर प्रॉफिट, उसके बाद क्या करेंगे, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है बच्चों? इस तरीके से आप सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। थर्ड मेथड आता है बेटा कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड कैसे, आपको कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड के ये भी दो तरीके से निकालना होता है। एक तो बेटा निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट से, एक होता है सुपर प्रॉफिट से। ठीक है। मान लीजिए हम एवरेज प्रॉफिट से बात करते हैं, एवरेज प्रॉफिट से हम निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, और माइनस कर देंगे इसमें से नेट एसेट्स। अगर नेट एसेट्स नहीं गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर देंगे। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको बताई दिया कैसे निकालना है, इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मान लो 10% दिया तो वो कर देंगे। और नेट एसेट अगर नहीं गिवन है तो नेट एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। क्लियर है बच्चों? उसके बाद इसका दूसरा मेथड आता है सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का मतलब कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड से अगर सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है तो निकालेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। इस तरीके से हम कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों? अच्छा समझ में आया आपको? तीनों मेथड बताया मैंने आपको। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं गुडविल के बारे में। गुडविल जो मैंने आपको बताई, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। क्या होती है बेटा? ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ये वो एसेट्स जैसे कि जो एसेट्स दिखाई ना देती हो वो गुडविल कहलाती है। ये वो एसेट्स होती है जो कभी दिखाई नहीं देती, जैसे कि एक एसेट्स होती है फर्नीचर, ये तो सबको दिखाई देता है। एक होती है बिल्डिंग, ये तो सबको दिखाई देता है। लेकिन इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल होती है, ये गुडविल किसी को दिखाई नहीं देती। ये एक अदृश्य एसेट्स होती है। ठीक है। दूसरी बात ये क्या करती है, ये हेल्पिंग, ये हमें प्रॉफिट देने में हेल्प करती है, मदद करती है। मैंने आपको जैसे बताया था। क्लियर है बच्चों? तो गुडविल का मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट, मीनिंग इसका, डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले, ये सब चीज गिवन कर दी है। देखो बच्चों, मेरा काम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कराना है। अगर आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट का आता है, तो आप एवरेज प्रॉफिट इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप कर ही नहीं पाओगे। आपको सुपर प्रॉफिट मेथड आ गया निकालने के लिए, गुडविल आ गई, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला ही लर्न नहीं होगा तो आप गुडविल कैसे निकाल देंगे, आप बैठे रह जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कराया है कि एवरेज प्रॉफिट कैसा है, उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, उस चीज़ को मैं दोबारा से रिवाइज करके आपको दोबारा से शायद उसकी वीडियो दे सकूं। ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, और बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा।